ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए, कोई लाख बुरा बोले, बस मुस्कुरा के छोड़ दीजिए। नमस्कार, मैं सीमा भसीन आज फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही खूबसूरत, मज़ेदार और चटपटी कहानी लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। ये कहानी है एक न्यूली वेड कपल की, जो शादी के बाद पहली बार एक शहर में एक बहुत ही खूबसूरत सोसाइटी के छोटे से फ्लैट में अपनी गृहस्थी बसाने आए थे। आप सब जानते हैं आजकल सोसाइटी के फ्लैट्स इतने आलीशान होते हैं कि वहाँ पहले से सारा कुछ मौजूद होता है। फुली फर्निश्ड फ्लैट था। सिर्फ उन दोनों को वहाँ जाकर अपने कपड़े अलमारियों में सेट करने थे और ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी थी। अब जिस तरह फ्लैट में सारी सुविधाएं होती हैं, एक ड्रॉबैक भी होता है, और वो ड्रॉबैक होता है कि आप बड़ी आसानी से सामने वाले फ्लैट में ताका झाकी कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ। जो इन दोनों का फ्लैट था वो बहुत आलीशान था, लेकिन उनकी जो किचन के बाहर की बालकनी थी वो शीशे से ढकी हुई थी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको ढका गया था, और मैडम ने ये सोच कर वहाँ पे एक टेबल और 2 कुर्सी रखी कि वो दोनों वहाँ बैठकर अपना बेड टी पिया करेंगे, अखबार पढ़ा करेंगे, कुछ अच्छा टाइम साथ में शेयर किया करेंगे। तो चलिए, वहाँ पे अगले दिन मैडम ने वहाँ ब्रेकफास्ट लगाया और सर को नाश्ते के लिए बुलाया। जब वहाँ बैठे तो सर तो अखबार लेकर पढ़ने लग गए, साथ साथ नाश्ता करने लगे। अब मैडम का ध्यान सामने की बालकनी में पड़े तार पे कपड़े जो सूखने डाले हुए थे उस पर पड़ा। अब अपनी आदत से मजबूर मैडम ने तो शिकायत करनी शुरू कर दी। मैडम सर से बोली, अरे देखो तो, सामने वाले फ्लैट में कपड़े सूख रहे हैं और कितने गंदे धोए हैं, इनको तो कपड़े धोने तक नहीं आते। अब सर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप मुंह नीचे किए अखबार पढ़ते रहे। अखबार पढ़ा, ब्रेकफास्ट किया और ऑफिस के लिए निकल गए। 2 दिन बाद फिर जब वो लोग वहाँ बैठे थे, सामने की बालकनी में कपड़े सूख रहे थे, फिर मैडम ने सेम शिकायत करी अपने सर से कि देखो, बाहर इनको तो बिल्कुल कपड़े धोने की तमीज़ नहीं है, आज फिर इन्होंने मैले कपड़े धो के डाल रखे हैं। हर बार की तरह सर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। सर ने अपना ब्रेकफास्ट किया, अखबार पढ़ी और ऑफिस के लिए रवाना हो गए। ये सिलसिला लगातार चलता रहा कि जब भी वो वहाँ बैठते, मैडम बाहर देखती, दूसरे फ्लैट की लेडी की वो बुराई करती और सर चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करके अखबार लपेट के ऑफिस निकल जाते। 1 महीना बीत गया। 1 महीने बाद जब वो वहाँ बैठे ब्रेकफास्ट करने, तो उस दिन मैडम की हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा। बड़ी खुश और हैरान होकर सर से बोली, वाह, लगता है इनको किसी ने टोका है। देखिए तो, आज इनके कपड़े क्या चकाचक चमक रहे हैं। ये हुई ना बात। तो सर चुपचाप धीरे से बोले, इनको किसी ने नहीं टोका। अब मैडम ने बड़े आश्चर्य से पूछा, ये आप कैसे कह सकते हैं कि इनको किसी ने नहीं टोका? तो सर फिर बड़ी धीमी आवाज़ में बोले, आज मेरी नींद थोड़ा
जल्दी खुल गई थी और मैंने एक कपड़ा लेकर, ये जो शीशा लगा है ये बाहर से गंदा था, मैंने इसको साफ कर दिया है, इसीलिए तुम्हें उनके कपड़े आज साफ दिख रहे हैं। वो जो मैडम हैं वो हमेशा ही साफ कपड़े धोती थी। गंध तुम्हारी खिड़की पे लगा हुआ था, इसीलिए तुमको उनके कपड़े मैले नज़र आ रहे थे। तो ज़िंदगी में यूं ही होता है, ये बात हम सभी पर लागू होती है। बहुत बार हम दूसरों को कैसे देखते हैं ये इस पर निर्भर करता है कि हम खुद अंदर से कैसे हैं। किसी के भी बारे में भला बुरा कहने से पहले हमें अपनी मनोस्थिति देख लेनी चाहिए और खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम सामने वाले से कुछ बेहतर देखने के लिए तैयार हैं या अभी भी हमारे मन की खिड़की गंदी है। ऐसा कई बार देखा गया है कि लोग बिना सोचे समझे दूसरों को जज करते हैं। ये लोगों का पास टाइम होता है। अपने अंदर झांकने के बजाय दूसरों पर उंगली उठाना बहुत आसान लगता है। अपना आप हमेशा बहुत ही सुंदर दिखता है, लेकिन क्या आप कभी अपने आंखें बंद करके अपने मन के अंदर झांकते हैं? प्लीज़ कभी भी किसी की तरफ उंगली उठाने से पहले अपने मन के अंदर झांकना बहुत ज़रूरी है। किसी को जज करना, किसी पे इल्ज़ाम लगाना, किसी को भला बुरा कहना बहुत आसान है, लेकिन उसको दूसरे नज़रिए से देखना कि अगर ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, इसकी वजह क्या है। अगर मेरे साथ ऐसा हो तो मैं ऐसी सिचुएशन में क्या करूँगी या क्या करूँगा, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। हम लोग बिना सोचे समझे दूसरों को भला बुरा कहते हैं, लेकिन जो जूता देखने में बहुत खूबसूरत दिखता है ये सिर्फ उस जूते को पहनने वाला ही बता सकता है कि वो जूता उस बंदे को, उस आदमी को कंफर्टेबल है या कितनी तकलीफ़ दे रहा है। जो उस जूते को देखता है वो बाहर से कभी ये जज नहीं कर सकता कि वो जूता उस पहनने वाले के पैर में कितना चुभन दे रहा है। इसलिए कभी भी किसी को बाहर से जज करने की गलती मत करिए। तो ये है हमारी आज की कहानी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इस कहानी से ज़रूर सीखेंगे कि हमें किसी को जज करने का कोई राइट नहीं है, ना ही हमें इस बात का राइट है कि हम किसी भी अपनी उपलब्धि पर इतराएं और घमंड करें। गौतम बुद्ध कहते हैं, भगवान की दी हुई किसी भी ताकत का या किसी भी अपने गुण का घमंड मत करिए, क्योंकि जिस तरह एक पत्थर पानी में अपने ही वज़न के कारण डूब जाता है, उसी तरह एक व्यक्ति जो अपनी ताकत पर, अपने रुतबे पर, अपनी किसी अच्छी चीज़ पर, अपनी उपलब्धि उपलब्धि पर या अपने किसी भी गुण पर घमंड करता है, वही गुण, वही ताकत, वही उपलब्धि आपको डुबो भी सकती है। इसलिए भगवान का शुक्रिया अदा करिए कि उसने आपको उन गुणों से नवाजा है
और उन गुणों को लोगों के साथ प्यार से शेयर करिए। घमंड मत करिए, जज मत करिए। ये हक आपको किसी ने नहीं दिया। तो चलिए हम आज की ये कहानी यहीं पर एंड करते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने इस कहानी को सुनकर ज़रूर आनंद लिया होगा। और मेरी आप सब से हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसको ज़रूर शेयर करिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।